और आप सभी लोग मीटिंग में मौजूद हैं, संख्या आप लोगों ने बढ़ाया है। और अगर मीटिंग में को-होस्ट मौजूद हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मौजूद हैं, ताकि मैं जान सकूं कि जस्ट इन केस कोई टेक्निकलिटी की वजह से अगर नेटवर्क अप एंड डाउन जाता है तो मीटिंग क्लोज नहीं होगी। को-होस्ट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा प्रयास करें कि जब-जब मीटिंग रहे तो को-होस्ट ज़रूर मौजूद रहे, ताकि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस में हम एक साथ मीटिंग में बने रहें, मीटिंग से खलित ना हो, मीटिंग से अलग ना जाएँ। ओके, ओके। थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच। आप मीटिंग में मौजूद हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो चलिए आज की मीटिंग का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले, कोई भी बात आगे करने से पहले मैं ज़रूरी शख्सियतों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। पूरी मैनेजमेंट टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर एक टीम लीडर, हर एक रैंक अचीवर, हर एक फाइटर का मेरे दिल से शुक्रिया है। मुख्य रूप से हमारे अनुज सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर ने अपनी काबिल टीम की ट्रेनिंग का मुझे हिस्सा बनाया। सो थैंक यू सो मच अनुज सर, अगर आप बीच में मौजूद हैं तो काइंडली एक्सेप्ट माय थैंकिंग। अगर सर मौजूद नहीं है तो कोहोस्ट से निवेदन करूंगा मेरा शुक्रिया अदा सर तक जरूर पहुंचाएं। और आज के कोहोस्ट का भी, सभी कोहोस्ट का आज की ट्रेनिंग में दिल से स्वागत है, दिल से धन्यवाद है कि आप सभी लोगों ने समय निकाला और आज की मीटिंग का हिस्सा बने। तो चलिए बिना देरी के, बिना विलंब के आप सभी के साथ आज की मीटिंग का मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ। मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम डेविड सिंह तोमर है और आज की ट्रेनिंग का मैं आपका प्रोडक्ट ट्रेनर रहने वाला हूँ। और मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि आज की ट्रेनिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में हम चर्चा करें, वो सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी गहराई से, बेहद ज़्यादा सरलता के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स, कौन-कौन सी शरीर की समस्या में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, क्या-क्या ज़रूरी सावधानियाँ हैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते वक़्त, साथ ही साथ क्या-क्या रहन-सहन की आदतों में बदलाव करने ज़रूरी हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट से, जो आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, अपने सेहत को बेहतर बना सकें। तो इसी मंशा के साथ, इसी मनोकामना के साथ आज की ट्रेनिंग में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। सैटरडे में जो हमने मीटिंग की थी, सैटरडे की मीटिंग में हमने सेशन 1 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जाना, जिसके अंदर 10 प्रोडक्ट्स थे, अलग-अलग शरीर की ज़रूरतों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स। आज की ट्रेनिंग में भी हम टोटल 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये सेशन नया है, सेशन 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में आज की ट्रेनिंग में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपके मन में ये बात, आप सभी को हाँ, डेविड डेविड सिंह तोमर मेरा नाम है, प्रीति मैम। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है? आप सभी को इस बात से रूबरू कराना चाहता हूँ, हमारी कंपनी ने एक परिवार की सेहत से संबंधित हर ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। जैसे कि बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने किड्स डॉग का निर्माण किया। परिवार में होने वाली जोड़ों के दर्द की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, बड़े बुजुर्गों में जो जोड़ों के दर्द की समस्याएं हैं, आज के समय में तो हालांकि जवान लोगों में भी दर्द की समस्या देखने को मिलती है, तो जोड़ों की दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ऑर्थोडॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। ब्रेन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है। इसके अलावा डायबिटीज जैसी गंभीर परिस्थिति के लिए कंपनी ने डाइबोडॉक का निर्माण किया। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी अलग-अलग ज़रूरतों के लिए कंपनी ने, हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने अलग-अलग प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। आप सभी को बताना चाहता हूँ, इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आज की ट्रेनिंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग का सर्वप्रथम प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट जो रहने वाला है, वो रहने वाला है किड्स डॉग। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किड्स डॉग बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। और
अगर बच्चों की सेहत की हम बात कर रहे हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज के समय में बच्चे बहुत जल्दी-जल्दी बीमारी के शिकार बन जाते हैं। खाँसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएँ बहुत जल्दी से पकड़ जाती हैं हमारे बच्चों को। अगर इस समस्या की गहराई में जाकर आप समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वजह बहुत साफ है। वो वजह है बच्चों में सही पोषक तत्वों की कमी हो जाना। अगर बच्चों में सही पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो कहीं न कहीं इस बात का असर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ेगा। बच्चों को अगर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, पोषक तत्वों की कमी अगर बच्चों में रह जाएगी, तो माने इसका असर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बच्चों में कम होगी, तो क्या नुकसान होंगे? खांसी, जुकाम, बुखार, वायरस, बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन, इनका प्रभाव, इनका असर बच्चों के शरीर पे जल्दी पड़ सकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की कमजोर है। आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं, भारत में 5 साल की उम्र से कम वाले बच्चों में 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2022 की स्टडी के दौरान दिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चों में पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी है। और मैंने आप सभी को बताया था कि बच्चों में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा सीधा असर आएगा। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम और जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी बच्चों की प्राकृतिक साइकिल को डिस्टर्ब करने में का काम करता है। इसके अलावा अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, तो बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ पर भी इसका असर आएगा। बच्चों में फोकस की कमी भी महसूस हो सकती है। बच्चों में ओवरऑल खांसी जुकाम की समस्याओं का भी बच्चों को सामना करना पड़ सकता है। बात करें कुछ और समस्याओं की, तो ये भी बताया जाता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं कफ की प्रधानता बहुत ज्यादा है। और कफ अगर प्रधान रहेगा बच्चों के अंदर, तो कफ जरूरत से ज्यादा इम्बैलेंस अगर हो जाए, इसका असर बच्चों की पाचन अग्नि पर भी पड़ता है। जठर अग्नि पर भी इसका असर पड़ता है अगर कफ ज्यादा प्रधान रहता है बच्चों के अंदर। तो बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पाचन तंत्र कमजोर होगा, यानी जठर अग्नि अगर कमजोर होगी, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं। खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो खाने में जो मौजूदा पोषक तत्व हैं वो भी शरीर को ठीक से लगेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के शिकार हम बन जाएंगे। इन सभी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने किड्स डॉग का निर्माण किया, जो मदद करता है बच्चों की पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सपोर्ट करने में मदद करता है किड्स डॉग रस। बात करें ऐसा किड्स डॉग में कौन कौन सी हर्ब्स मौजूद हैं जो बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में मदद करती हैं, तो बताना चाहता हूं, किड्स डॉग के अंदर ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसी हर्ब्स मौजूद हैं जो बच्चों की मानसिक ग्रोथ में मदद करते हैं। अश्वगंधा जैसी हर्ब्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, ये बच्चों की शारीरिक ग्रोथ में मदद करने का काम करती है। अब किड्स डॉग में मौजूदा जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी हर्ब्स हैं, ये फायदा करती हैं। इन फायदों को हम क्यों माने, हम कैसे माने कि इन जड़ी बूटियों से यही फायदे मिलते हैं? तो आप सभी को बताना चाहता हूं, इन फायदों को साइंस तो मान चुका है। जैसे ब्रह्मी हमारी याददाश्त सुधारने में, ब्रेन की कार्यशैली को सुधारने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2018 की स्टडी में माना है। इसके अलावा शंखपुष्पी हमारे मानसिक
मेंटल क्लैरिटी देने में मदद करता है, हमारे फोकस को सुधारने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2017 की स्टडी में साबित किया है, माना है। यहाँ तक के अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ साथ बच्चों के शारीरिक ग्रोथ में भी मदद करता है। इस बात को फाइटोथर रिसर्च ने 2020 की स्टडी में माना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे किड्स स्टॉक में मौजूद हैं, इन जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने भी पूरी तरह से माना है, इनके फायदों को। तो मुझे लगता है कि हम सभी तो मान ही सकते हैं। ठीक, बात करें कितनी हमारा जो किड्स डॉक है बाकी के प्रोडक्ट से कितना अलग प्रोडक्ट है, कितना बेहतर प्रोडक्ट है, तो बताना चाहता हूं। ये बच्चों की ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी की ग्रोथ के लिए, बच्चों की पाचन तंत्र की ग्रोथ के लिए, हर जुड़ी हुई समस्या के कारण पर काम करता है किड्स डॉक रस, जो कि ओवरऑल फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में सपोर्ट देने में का साथी है। यहां तक के बच्चों के कुछ नया सीखने की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है हमारा किड्स डॉक रस। अपने आप में बच्चों के इस्तेमाल के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। बात करें कितनी मात्रा में किड्स डॉग का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो 10 से 15 एमएल की मात्रा में किड्स डॉग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। सुबह और शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ता किड्स डॉग का आप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको देखने को मिल सके। इसके अलावा आज की ट्रेनिंग का जो दूसरा प्रोडक्ट रहने वाला है, वो हमारी कंपनी ने जोड़ों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है। आप सभी को बताना चाहता हूं, पहले के समय में जोड़ों के दर्द की समस्या हमको बड़े और बुजुर्गों में देखने को मिला करती थी, लेकिन आज के समय में ये समस्या इतनी आम हो चुकी है, 30 से 40 की उम्र के वाले व्यक्तियों में भी ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। ये आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया, जो बताता है कि भारत में हर 6 में से 1 भारतीय मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या से जूझ रहे हैं। हर 6 में से 1 भारतीय मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या के शिकार है। बताना चाहता हूं, जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़ी हुई एक और समस्या, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या का आंकड़ा बताया गया कि 2000 माफ कीजिएगा 1990 में हम मिल्क के साथ ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, रात के समय दूध के साथ ले सकते हैं। किड्स डॉग ज्योति मिथिलेश कुशवाहा जी, ठीक है। किड्स डॉग रात के समय बिल्कुल दूध के साथ ले सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जोड़ों की। हाँ, अब देखो 2 साल की उम्र जो है काफी कम उम्र है, तो मैं चाहूंगा आप AWPL कनेक्ट ऐप पर जाएं और जो डॉक्टर द्वारा सजेशन दिया जाए उस सजेशन का पालन करें। तो आप निवेदन करूंगा कि प्रवीण खान साहब, अगर आप वहां पे डॉक्टर की सलाह के साथ प्रोडक्ट का सेवन करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 साल की उम्र काफी छोटी उम्र है, काफी कम उम्र। हाँ, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। प्रिजर्वेटिव पर भी बात कर लेंगे, पर पहले मुझे ऑर्थोडॉक पूरा करने दीजिए। अनुज रोहेला सर, आप जब मैं ऑर्थोडॉक कंप्लीट करूं तो ये सवाल डाल दीजिएगा, ठीक है। अब सवालों की जगह पहले प्रोडक्ट को पूरा करेंगे, ठीक। चलो, हम बात कर रहे थे, देखो मैं बीच बीच में सवाल अगर लूंगा ना, तो संभव है कि मानो कुछ जरूरी बात मुझे आपको बतानी हो, वो जरूरी बात आपकी रह जाए, वो जरूरी बात आपकी छूट जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा ट्रेनिंग के दौरान। तो कोशिश करें कि जो भी मन में सवाल रहे उसको रख लें। जैसे कोई प्रोडक्ट हम कवर करें, उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल हम ले सकते हैं, ठीक। चलो, बात करें
ऑर्थोडॉक की तो मैं आप सभी को कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई एक और समस्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस। गंभीर समस्या है, बहुत दर्द देती है, जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई समस्या है। और बताना चाहता हूं 1990 में ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों की जो संख्या थी वो 23 मिलियन थी। और ये आंकड़ा बताया गया 2019 में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों की संख्या जो 1990 में 23 मिलियन थी, ये 2019 तक बहुत तेज बढ़ी है और ये आंकड़ा पहुंचा है 62 मिलियन तक। तो आप खुद देखिए जोड़ों के दर्द की समस्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप मुझे बताइए, क्या हम आज के समय में, क्या हम 2019 में हैं 2025 में? ये आंकड़ा 62 मिलियन का मैंने आपको बताया 2019 का। आज हम 2025 में हैं, ये आंकड़ा आज और भी ज्यादा बढ़ा है। जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है। अब इस समस्या में और बढ़ावा देने का काम क्या चीज करती है? वो है हमारा जरूरत से ज्यादा बैठे रहने वाला रहन सहन। शारीरिक अभ्यास का जो हम हमारे शरीर के अंदर कमी आई है, हम शारीरिक अभ्यास फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं, ये हमारे जोड़ों के दर्द की समस्या को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके अलावा मोटापा भी एक ऐसी समस्या है जो जोड़ों के दर्द की समस्या को जन्म देने का काम कर रही है। तो इन कुछ समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन कुछ आदतों को अगर हम बदल लें तो अपने शरीर को जोड़ों के दर्द की समस्या से हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम बात करें कि जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर में क्यों आती है, तो ये आती है वात दोष और कफ दोष के इम्बैलेंस होने के कारण। वात दोष और कफ दोष अगर इम्बैलेंस होगा तो आपके शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या आ सकती है। इसके अलावा शरीर में गंदगी जब जब जमा होने लग जाएगी तो भी जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि हम सभी लोग अगर अपने रहन सहन की आदत पर बदलाव करें, शरीर में गंदगी को ना जमा होने दें और हमारे वात और कफ दोष को अगर हम बैलेंस करें तो जोड़ों के दर्द की समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। बताना चाहता हूं ऑर्थोडॉक में ऐसी कौन कौन सी हर्ब्स हैं जो मदद करती हैं जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत देने में। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, इसके अंदर एक हर्ब का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है शलाकी। ये शलाकी क्या मदद करता है? ये हमारे जोड़ों में मौजूदा जो सूजन है उस सूजन को कम करने में मदद करता है। जितनी ज्यादा सूजन बढ़ेगी उतना ज्यादा दर्द बढ़ेगा। सूजन अगर कम होगी तो दर्द से राहत मिलने में भी लाभ मिलेगा। तो शलाकी इस सूजन को कम करने में, शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है। अब शलाकी सूजन कम करता है, इस बात को साइंस ने प्रमाण किया है। फाइटोमेडिसिन ने 2003 की स्टडी में ये बताया कि शलाकी शरीर की सूजन को कम करने में, मुख्य रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में जो सूजन बढ़ी हुई है उस सूजन को कम करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इस बात को फाइटोमेडिसिन ने 2003 की स्टडी में माना है। इसके अलावा जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर हम हड्डियों को भी मजबूत बनाएं, हड्डियों की कमजोरी को दूर करें, तो भी जोड़ों के दर्द की समस्या में राहत मिल सकती है। बात करें ऐसा क्या है ऑर्थोडॉक में जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अंदर एक और जड़ी बूटी है जिसका नाम है हड्डजोड़। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा हड्डजोड़ के फायदे क्या हो सकते हैं। तो हड्डजोड़ के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 की स्टडी में बताया कि हड्डजोड़ हड्डियों का पोषक तत्व है, हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम करता है हड्डजोड़। और बताना चाहता हूं इतना गुणकारी है हड्डजोड़, टूटी हुई हड्डी तक को जोड़ने की क्षमता रखता है हड्डजोड़। माने इस प्रक्रिया को तेज करने में हड्डजोड़ मदद कर सकता है। साइंस ने भी इसके फायदों को माना है। इसके अलावा
हल्दी में एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन की मात्रा भी ऑर्थोडॉक में इस्तेमाल की गई है। ये मदद करती है जोड़ों की जकड़न को कम करने में, जोड़ों की स्टिफनेस को कम करने में करक्यूमिन अहम भूमिका निभाने में योगदान देता है। इस फायदे को अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी ने 2014 की स्टडी में माना है, साबित किया है। यहां तक के निर्गुंडी भी सूजन को कम करने में मदद करती है, मस्कुलर स्टिफनेस को कम करने में मदद करती है। और प्राकृतिक समय, माफ कीजिएगा, एंशिएंट समय से निर्गुंडी का इस्तेमाल किया गया है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए। तो इस निर्गुंडी के फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2012 की स्टडी में माना है। तो जितनी भी हर्ब्स हमारे ऑर्थोडॉक में इस्तेमाल की गई हैं पूरी तरह से लाभ करती हैं जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्या से फायदा पहुंचाने में। इन फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया है, पूरी तरह से माना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें प्रमाणित हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है जिनके फायदों को साइंस ने माना। दूसरी बात, ये अंदरूनी स्तर पे हील करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो अंदरूनी स्तर पे भी ये हीलिंग पहुंचाने में मदद करता है, इस बात को भी आपने जाना। और इसके अलावा शरीर में जो मौजूदा टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, उन टॉक्सिन्स को भी पूरी तरह से निकालने में मदद करता है ऑर्थोडॉक प्रवाही वात। और ये टॉक्सिन्स का जमावड़ा सबसे बड़ा कारण था जोड़ों के दर्द की समस्या का। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल हमको कितनी मात्रा में करने चाहिए? तो 20 से 25 ml की मात्रा में दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 90 दिन तक ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, कम से कम 90 दिन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको देखने को मिल सके। हाँ, 20 से 25 ml तक नेहलबाजी अभी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे चैट बॉक्स को जो है थोड़ी देर के लिए विराम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले एक प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उससे जुड़े हुए सवालों पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो, ठीक, आ रहे बस आ रहे। चलो, बेहतर परिणामों के लिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 90 दिन तक इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा आपको रहन सहन की आदतों में जो बदलाव करना है, वो बदलाव ये करना है कि अपने रहन सहन की आदतों में जोड़ों की दर्द की समस्या से निजात पाने के लिए, फायदा पाने के लिए आपको पानी पर्याप्त रूप में सेवन करना है। पानी की मात्रा पर्याप्त रूप में सेवन आप करें ताकि ड्राइनेस से बचा सकें, शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल सकें। इसमें पानी अहम भूमिका निभाने का काम करता है। ध्यान ये रखना है, पानी फ्रिज का ना हो, ठंडा ना हो, गुनगुना पानी ही सेवन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। ऑर्थोडॉक के साथ साथ बेहतर परिणामों के लिए आपको और क्या करना है, वो ये करना है कि जिस हिस्से में दर्द तकलीफ ज्यादा है उस हिस्से में हमको क्या करना पड़ेगा, उस हिस्से में या तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का या फिर जेसी ऑइंट जेल को अप्लाई करके छोड़ देना है, ताकि हीलिंग अंदरूनी स्तर से और बाहरी स्तर से भी हो सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ हम जोड़ों के दर्द की समस्या में ले सके। अब सवालों पर आ जाता हूं गुरुदेव। आप लोगों ने चैट बॉक्स में, हाँ, युवराज सर कह रहे हैं चैट बॉक्स बंद कर दो जी। हाँ, अब मैं आ रहा हूं। एक तो सवाल ये था सर, इसमें अनुज सर का सवाल था, या मैं नाम भूल गया, मुझे माफ करिएगा। एक सवाल तो ये था कि सर इसमें हमने प्रेजर्वेटिव का इस्तेमाल किया है, तो वो बताना चाहता हूं, पहले उस जवाब को देना चाहता हूं। देखिए, प्रेजर्वेटिव का इस्तेमाल आज से नहीं, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा इसको आयुर्वेद से जोड़ने की। तो प्रेजर्वेटिव का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा, आधुनिक काल से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले के जमाने का प्रेजर्वेटिव का नाम अगर कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सके तो मैं बड़ा मेहरबान हो जाऊं। ठीक, पहले के चैट बॉक्स में कोई अगर नहीं भी आप जानते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं बस आपकी समझ, विनेगर,
क्या बात है, क्या बात है। चलो एक जवाब है विनेगर। पहले के जमाने का नेप्थलीन, नेप्थलीन नहीं, नेप्थलीन को नहीं बोलेंगे अभी, मैं बताऊं। पहले के जमाने का आधुनिक काल का प्रिजर्वेटिव है, कई प्रिजर्वेटिवों में से एक प्रिजर्वेटिव है शहद। शहद भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो हमारी चीजों को खराब होने से बचाने में मदद करता था। ठीक है, तो शहद को भी प्रिजर्वेटिव माना गया। समय के बदलने के साथ साथ घी भी प्रिजर्वेटिव है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, घी भी प्रिजर्वेटिव है। हाँ, तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बशर्ते जो चर्बी है, कहने का मतलब है चर्बी भी प्रिजर्व करने में काम मदद करती थी। जो शहद है वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जो चीजों को खराब होने से बचाने में योगदान देता था। मेरा कहने का मतलब ये है, आज के समय के जो हम प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं वो परमिटेड प्रिजर्वेटिव हैं। आयुष मंत्रालय, जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा है, वो इन प्रिजर्वेटिव्स की जो हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए गए हैं उनको डालने की इजाजत पूरी तरह से देते हैं। और मैं आप सभी को बताऊं, प्रिजर्वेटिव डालना आज के समय में जरूरी क्यों है। वो इसलिए जरूरी है, मानिए प्रोडक्ट बना आज के महीने में, नवंबर के महीने में, आपके पास पहुंचा दिसंबर के महीने में, अगर वो खराब हो गया, माने अगर वो प्रोडक्ट खराब हो गया तो क्या उससे लाभ आपको मिलेगा। तो जो उसके गुणधर्म हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जो हर्ब्स हैं वो खराब ना हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसलिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव्स वो प्रिजर्वेटिव हैं जिनकी अनुमति डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा पूरी तरह से देता है, लिखित अनुमति देता है कि इन प्रिजर्वेटिव्स को इतनी मात्रा में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो प्रिजर्वेटिव हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वो प्रिजर्वेटिव हैं जिनका इस्तेमाल की इजाजत डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने दी हुई है। और प्रिजर्वेटिव आज से इस्तेमाल नहीं होते हैं, प्राकृतिक माफ कीजिएगा, एंशिएंट टाइम से ही प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रिजर्वेटिव कुछ और होते थे, अब समय के साथ मॉडर्न दौर में प्रिजर्वेटिव कुछ और होते हैं। फायदा दोनों का बिल्कुल सेम है, और वो फायदा है गुणधर्मों को बचाए रखना थोड़े लंबे समय के लिए भी। ठीक है, अनुज रोहेला साहब ने मुझे लगता है ये सवाल किया था। ठीक, चलो चलो बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की, और समय थोड़ा सा कम है आज हमारे। जब मीटिंग्स होती है ना, मैं देखिए कुछ सवालों को इसलिए भी अवॉइड, मोस्ट वेलकम अनुज सर, मोस्ट वेलकम। मैं कुछ सवालों को नजरअंदाज भी इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एक्सीपियंस पर भी बात करेंगे, पे भी बात करेंगे। अगले प्रोडक्ट पर मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं बताऊं क्या है, हमारी 3 ट्रेनिंग्स होती है और 1 घंटे में मुझे आपको 10 प्रोडक्ट समझाने होते हैं। या तो मैं दौड़ दौड़ के समझाऊं, या फिर मैं तसल्ली से हर प्रोडक्ट आपको समझाऊं। अगर आप बीच बीच में सवाल मुझे डालते रहेंगे ना, मुझे उत्तर देने में कोई समस्या नहीं है, पर आपका समय कम हो जाएगा। मैं प्रोडक्ट की जानकारी फिर कम से कम दे पाऊंगा आपको। मैं ऐसा नहीं चाहता आप ट्रेनिंग में जुड़े हैं तो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर जाए। ठीक है, चलो चलो, तो फिलहाल के लिए अगले प्रोडक्ट को कवर करेंगे। अभी तक देखिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हमने कवर करे। चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ, चैट बॉक्स बस मैं इसलिए बंद नहीं करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी जो बातचीत है वो 2 तरफा हो सके। मैं नहीं चाहता सिर्फ मैं बोल बाल के सुन के चला जाऊं और आपके मन में कुछ रह जाए, या फिर कुछ आपसे पूछना हो तो मैं उसको ना पूछ पाऊं। बस इसीलिए मैं चैट को खुला रखता हूं, ताकि आप सभी लोगों के डाउट्स को मैं दूर कर सकूं। बट बीच में हम प्रयास करेंगे कि जस्ट मोमेंट, पेशेंस। हाँ हाँ, जावेद अंसारी साहब, बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल सब्र के साथ रखेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, लास्ट में करेंगे, लास्ट में ओपन करेंगे। अभी जस्ट मोमेंट प्लीज। चलो बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है
ब्रेन डॉग प्रवाहिकवात ब्रेन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ब्रेन डॉग प्रवाहिकवात का निर्माण किया है और आप सभी को बताना चाहता हूं, चैट मैंने भी डिसेबल किया है। चलो कोई बात नहीं। आप सभी को बताना चाहता हूं, आज के समय की मस्तिष्क से संबंधित सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी याददाश्त में कहीं न कहीं कमज़ोरी आ रही है। हमारी याददाश्त, हमारी जो मेमोरी फ़ंक्शन है, वो कहीं न कहीं बेहद ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। इसी के साथ-साथ व्यक्तियों के अंदर फ़ोकस की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो ब्रेन संबंधित समस्या है, जिसका सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। आंकड़ों के माध्यम से अगर आप सभी को बताऊं, हर 3 में से 1 व्यक्ति आज के समय में अटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं। हर 3 में से 1 स्टूडेंट। ये आंकड़ा 2023 की स्टडी में एनसीईआरटी ने दिया, यानी 2 साल पहले की स्टडी में ये बताया कि भारत के हर 3 में से 1 स्टूडेंट को, एक छात्र को अटेंशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता हुआ तनाव आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहा है। तो जब-जब न्यूरोट्रांसमीटर को नुकसान होगा, कहीं न कहीं आपके ब्रेन की कार्यशैली पर भी इसका बेहद ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी को बताना चाहता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कि तनाव मैंने बताया इसका असर पड़ता है। यहाँ तक के प्रोफ़ेशनल्स जो काम करने वाले वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो एंजाइटी और बर्नआउट की समस्या के शिकार हो रहे हैं आज के समय में बहुत तेजी से। आयुर्वेद कहता है अगर आपका मेध कमजोर है, अगर आपका ब्रेन कमजोर है, तो आपकी सीखने की क्षमता पर भी इसका पूरा पूरा असर पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत में हर 3 में से एक भारतीय छात्र अटेंशन की समस्या के शिकार है। इस जरूरत के लिए कंपनी ने ब्रेन डॉग का निर्माण किया। अब ऐसा ब्रेन डॉग में क्या है जो मदद करता है ब्रेन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए? तो आप सभी को बताना चाहता हूं, इसके अंदर ब्रह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती जैसी हर्ब का जो इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, ये मदद करती हैं ब्रेन के सेहत को सुधारने में, हमारे अटेंशन को बढ़ाने में, फोकस को सुधारने में और ब्रेन की सीखने की क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करती है ब्रह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती जैसी हर्ब्स। इनके अलावा इसके अंदर अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब अश्वगंधा क्या लाभ में मदद करता है? मैंने आप सभी को बताया था थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में कि जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ तनाव आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तनाव को कम करने में अश्वगंधा भूमिका निभाता है। माने तनाव अगर कम रहेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की सेहत को भी नुकसान कम पहुंचेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स की सेहत को नुकसान कम पहुंचेगा तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो बेहतर होने में लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि नींद भी ब्रेन की कार्यशैली पर असर डालती है। अगर आप नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो ब्रेन की कार्यशैली को नुकसान होगा। अगर आप नींद अच्छी लेते हैं तो ब्रेन शार्प होने में मदद मिलेगी। ब्रेन की फंक्शंस पर, ब्रेन की कार्यशैली पर भी असर अच्छा वाला होगा। ब्रेन की कार्यशैली सुधारने में लाभ मिलेगा। तो नींद का भी असर है। इस नींद की क्वालिटी को सुधारने के लिए तगाड़ा का इस्तेमाल हमारे ब्रेन डॉग में किया गया है। अब इन सभी जड़ी बूटियां जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, अश्वगंधा, तगाड़ा, इनके लाभ शरीर को मिलते हैं। हम क्यों माने? तो आप सभी को बताना चाहता हूं, साइंस ने तो इनके फायदों को माना है पूरी तरह से। कैसे? साइंस ने माना कि ब्रह्मी मेद्य रसायन का काम करती है। मेद्य रसायन माने वो रसायन जो ब्रेन की सेहत को सुधारता है, ब्रेन की सीखने की क्षमता को सुधारता है, याददाश्त को सुधारता है। इस बात को न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी ने 2016 की स्टडी में माना है, प्रमाण दिया है। इसके अलावा शंखपुष्पी ब्रेन की फोकस की क्षमता को सुधारने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है।
इस लाभ को, इस फायदे को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2013 की स्टडी में माना है। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया था नींद का असर भी ब्रेन की सेहत पर पड़ता है। तो नींद के लिए मैंने बताया था तगाड़ा का इस्तेमाल किया गया है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि साइंस ने यह प्रमाणित किया है कि तगाड़ा हमारे नींद को सुधारने में मदद करता है, हमारे स्लीप साइकिल को इंप्रूव करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस को भी दोबारा से पाने में मदद करता है और ब्रेन की रिकवरी में योगदान देता है तगाड़ा। ये बात फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी ने 2020 की स्टडी में प्रमाणित किया है। मेरा कहने का मतलब इतना, हमने जितनी भी हर्ब्स हमारे प्रोडक्ट्स में आज तक इस्तेमाल की हैं, हर हर्ब किसी ना किसी समस्या की जड़ पर काम करता है ताकि आप रूट से होलिस्टिकली अपने आप को सेहतमंद बना सकें। इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर इसलिए है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ ये शारीरिक बल वृद्धि में भी योगदान देता है। हमारी मेमोरी को सुधारने के साथ साथ फोकस, तनाव और नींद पर भी ये काम करता है, जो कि समस्या के बड़े कारण हैं। इसके अलावा कितनी मात्रा में ब्रेन डॉग का इस्तेमाल हमको करना चाहिए? 10 से 15 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आपको ब्रेन डॉग का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। जब आप सुबह के समय इसका सेवन करते हैं तो क्या लाभ मिलता है? ये सुबह के समय आपके फोकस को, अलर्टनेस को बढ़ाने में मदद करता है। रात के समय में आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिसकी वजह से नींद संबंधित लाभ भी मिलते हैं जो ब्रेन की रिकवरी में, ब्रेन की सेहत की रिकवरी में योगदान दे सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए आप इसका इस्तेमाल शहद के साथ या फिर दूध के साथ भी कर सकते हैं रात के समय। दूध के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रात के समय इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। चैट बॉक्स में मैं पूछ नहीं सकता कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, क्योंकि चैट बॉक्स अब हमने बंद कर दिया है है ना? वरना मैं जरूर पूछता कि कौन से नंबर का प्रोडक्ट है और मुझे पता चल जाता कि कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, या आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ये मेरी एक पैतरा था जिससे मैं ये पता कर पाता था कि हमारा ध्यान कितना है और कितने लोग लिख रहे हैं। तो मैं ऐसा अनुमान लगा लेता था जितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं जरूर वो लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स हमने बंद कर लिया है, लेकिन हमने ट्रेनिंग बंद नहीं करी है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। एडिक्शन की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। अब एडिक्शन की समस्या आज के समय में कितना गंभीर रूप ले चुकी है, इस पर हम चर्चा करेंगे, पर पहले कुछ आंकड़ों से रूबरू आप सभी को कराना चाहता हूं। भारत में 35% यंगस्टर्स, 35% युवा लोग किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। ये आंकड़ा एम्स ने 2022 की स्टडी में दिया था। अब आप सोचिए कि भारत में सबसे ज्यादा संख्या में यूथ है, यंगस्टर्स हैं, युवा पीढ़ी है, और उस ज्यादा संख्या की युवा पीढ़ी में से 35% किसी न किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रही है। आंकड़ा कितना बिगड़ चुका है। इसके अलावा अगर आप सोचें कि नशीले पदार्थों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, तो बताना चाहता हूं, नशीले पदार्थों में जो केमिकल्स की मात्रा मौजूद है, वो केमिकल्स हमारे डोपामीन लेवल के साथ छेड़खानी कर चुके होते हैं। और डोपामीन लेवल के साथ छेड़खानी जब हो जाती है, जब जब हम नशीले पदार्थों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो शरीर में तनाव पैदा होता है। शरीर में नींद ना आने की समस्या का भी सामना हमको करना पड़ता है जब जब हम नशा छोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा तलब भी बार बार लगती रहती है नशीले पदार्थों की। ये सब समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। हमारा जो एडिडॉक है इन सभी समस्याओं से को सुधारने में योगदान देता है। ऐसा क्या पड़ा है इसके अंदर, तो बताना चाहता हूं। मैंने आपको बताया जब जब आप नशा छोड़ते हैं, शरीर में एक बेचैनी, एक तनाव पैदा होता है।
इस तनाव को कम करने में मदद करता है एडिडॉक में मौजूदा अश्वगंधा। ये अश्वगंधा तनाव वाले हार्मोन जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसकी मात्रा को शरीर से कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो बेचैनी आपके शरीर में हो रही है नशा छोड़ने के दौरान, जो तनाव पैदा हो रहा है, उससे राहत मिलती है। लोग समझते हैं कोई प्रोडक्ट कैसे नशा छुड़वा सकता है। अब कारण आपको बताने जा रहा हूँ, वजह बताने जा रहा हूँ कि कैसे छुड़वाने में योगदान दे सकता है कोई प्रोडक्ट आपके नशे की आदत को। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब-जब आप नशा छोड़ते हैं, नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो नशीले पदार्थ डोपामाइन लेवल के साथ छेड़खानी करते हैं। तो बताना चाहता हूँ, एडिडॉक के अंदर मौजूदा ब्राह्मी और शंखपुष्पी की मात्रा डोपामाइन्स के लेवल्स को रिस्टोर करने में मदद करती है। इसके अलावा नशे की आदत को छोड़ने में और भी ज्यादा मदद तब मिल सकती है जब शरीर की शुद्धि होने लग जाए। शरीर को अगर साफ हम करने लग जाएं, शरीर में मौजूदा जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, गंदगी हैं, केमिकल्स जो हमको नशीले पदार्थों के माध्यम से मिले हैं, उनको अगर हम शरीर से साफ कर दें, निकाल दें, तो भी हमको तलब कम करने में मदद मिल जाएगी। तो इसके लिए एरिडॉक के अंदर गुडुचि और हरितकी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर को शुद्ध करने में मदद करती है, डिटॉक्स करने में मदद करती है, गुडुचि और हरितकी जैसी हर्ब। एक चीज पर आप सभी का ध्यान और लेके चलना चाहूंगा, वो चीज है, आपने देखा होगा जब जब हम किसी नशीले पदार्थ का सेवन छोड़ते हैं या फिर अगर हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो उसका असर आपके पाचन पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा नशा करने वाले व्यक्ति एक बार को खाना कम खाते हैं लेकिन नशा पूरा करते हैं। उनका भोजन करने की क्षमता शरीर की कम होने लग जाती है। इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एडिडॉक के अंदर त्रिकटु और जीरा का भी इस्तेमाल किया है, जो हमारे पाचन तंत्र को दोबारा से सक्रिय करने में मदद करता है, हमारी भूख लगने की क्षमता को फिर से बढ़ाने में मदद करता है, ओवरऑल पाचन तंत्र को रीसेट करने का काम करता है त्रिकटु और जीरा। इनकी मात्रा का भी एडिडॉक में इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब हर हर्ब जो हमारे एडिडॉक में इस्तेमाल की गई है, वो किसी न किसी समस्या के कारण पर किसी न किसी समस्या को जड़ से सुधारने में मदद कर रही है। अब बात करते हैं इन सभी हर्ब्स के फायदे। डेविड सर, आपने तो बता दिए, हम क्यों माने? तो मैं बताना चाहूंगा, ये सवाल आपसे जब फील्ड में आप लोग जाते हैं तो आपसे लोग भी कर सकते हैं, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि आप मत मानिए, साइंस ने तो मान लिया। और क्या माना वो मैं बता देता हूं। साइंस ने माना कि अश्वगंधा शरीर के तनाव को कम करने में मदद करता है। इस बात को इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की स्टडी में साबित कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में, वो बेचैनी जो बार बार होती है नशा छोड़ने पर, वो नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है शंख पुष्पी। इस फायदे को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2013 की स्टडी में माना। इसके अलावा गुडुचि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ लीवर की सेहत को भी सुधारने में मदद करती है। इस बात को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में साबित किया है। साथ ही साथ ब्रह्मी हमारे डोपामीन लेवल को रिस्टोर करने में मदद करती है। इस बात को न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी ने 2016 की स्टडी में प्रमाणित किया है। इसलिए मैंने आप सभी को कहा था, हर हर्ब जो हमारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की गई है, वो समस्या को उसके कारण से, उसकी जड़ से सुधारने में मदद करती है। और आयुर्वेदा इसीलिए भी सबसे ज्यादा महत्वता रखता है कि ये हमारे सेहत को बिल्कुल जड़ से सुधारने में मदद करता है। बात करें हमारा एडिडॉक प्रवाही क्वाथ कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो आप सभी को बताना चाहता हूं। ये जो मात्रा आप सभी को स्क्रीन पर दिख रही है, ये नई पैकिंग की है। अभी जो हमारे पास मात्रा मौजूद है एडिडॉक की, जो प्रोडक्ट मौजूद है, वो 25 ml की पैकिंग का प्रोडक्ट है। अभी जब आप ऑर्डर करेंगे तो 25 ml वाला ही प्रोडक्ट आपको आएगा। उसकी मात्रा मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं, इस मात्रा को फिलहाल के लिए इग्नोर करिएगा। एरिडॉक प्रवाही क्वाथ 1 से 2 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
नशा छुड़वाने के लिए ये मदद कर सकता है, योगदान दे सकता है। 1 से 2 एमएल गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। अब 1 से 2 एमएल कैसे पता करें 25 एमएल की? तो 5 बूंदों से 10 बूंदों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से याद कर लीजिए कि गुनगुने पानी में 5 से 10 बूंदें एडिडॉक की आप डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में सवाल आता है, क्या देखो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, तो मैंने खुद से ही सवाल ले लिया। प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या सर इसको हम सब्जी में डालकर ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हैं। क्या सर इसको हम डायरेक्ट जीभ पर डालकर ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आप तब ले सकते हैं अगर गुनगुने पानी में डालकर इसका इस्तेमाल करें तो। ठीक, बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते तक आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। एडिडॉक प्रवाही क्वाथ आज की ट्रेनिंग का कारगर प्रोडक्ट था। और बताना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग का अगला जो प्रोडक्ट है, शुगर की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में होने वाली ऐसी समस्या, जिस समस्या का भारत वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, माने पूरी दुनिया में जितने भी डायबिटीज के रोगी हैं, पूरी दुनिया के आंकड़े को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भारत में ही है। इसलिए मैंने कहा भारत डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल है। आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहता हूं ये शुगर की समस्या, मधुमेह की समस्या कितना गंभीर रूप ले चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 2030 तक यानी अगले 5 साल के अंदर शुगर से पीड़ित लोगों की संख्या 100 मिलियन तक पहुंच जाएगी। शुगर से पीड़ित लोगों की संख्या, मैंने कहा 100 मिलियन, अगर करोड़ों में देखें तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास ये संख्या पहुंच जाएगी 2030 तक। और इनमें से 50% व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोलेबल हो सकती है। 100 मिलियन में से 50% लोगों की शुगर अनकंट्रोलेबल हो सकती है। और अगर आप सोचें डायबिटीज एक समस्या है, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक समस्या ना समझे, ये अनेकों समस्या है डायबिटीज की समस्या। आप में से कई लोगों ने देखा होगा जिनको डायबिटीज है, एक समय के बाद वो कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयां खा रहे होते हैं, एक समय के बाद बीपी की भी दवाइयां खा रहे होते हैं, एक समय के बाद किडनी की भी दवाइयां खा रहे होते हैं। तो माने इसका प्रभाव आपके हृदय पर, हार्ट पर, आपकी नसों पर, आपकी किडनी पर भी पड़ सकता है। एक समस्या इसलिए नहीं है, बेहद गंभीर समस्या है। और एक और गंभीर सच्चाई से आप सभी का सामना करवाना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। इजाजत दें, अगर आप दे रहे हैं तो मुझे थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि इजाजत मिल गई है। एक और गंभीर सच्चाई, डायबिटीज, थम्स अप आ गए हैं रिएक्शंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का रिएक्शंस देने के लिए। 900 की संख्या से प्लस हो चुके हैं। अगर डायबिटीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, एक समय ऐसा भी आता है कि जब आपके शरीर के अंग गलने लगते हैं और उन गले हुए अंगों को फिर काट के शरीर से अलग भी किया जाता है। एम्पुटेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं कि एम्प्यूट भी किया जाता है। तो डायबिटीज की समस्या, मैं निवेदन करता हूं अगर आप लोगों के खुद के घर में है तो उसको सीरियसली लें, और अगर आपके आस पड़ोस में है, सामाजिक दायरे में है, उनको भी डायबिटीज की गंभीरता से एक बार जरूर रूबरू कराएं ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से मदद कर पाएं। ठीक, चल, जैसे कि मैंने बताया इतनी गंभीर समस्या है, हिस्से गलने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स गलने लगते हैं। जो भी हिस्सा ज्यादा गल जाता है डॉक्टर उसको काट कर अलग कर देता है। पैर गला तो पैर कट जाएगा, हाथ गला तो हाथ कट जाएगा। तो डायबिटीज छोटी समस्या नहीं है, बेहद गंभीर समस्या है। बताना चाहता हूं डाइबोडॉक में ऐसा क्या है जो मददगार है। इसके अंदर गुड़मार की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है और गुड़मार शुगर नाशक है। ये शुगर को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर मेथी का इस्तेमाल भी किया गया है। मेथी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जामुन और करेला का भी इस्तेमाल किया गया है जो मदद करते हैं हमारे डायबिटीज
को बैलेंस करने में। अब ये जितनी भी हर्ब्स हैं, इनके फायदों को हमें क्यों मानना है? क्योंकि साइंस ने तो प्रमाणित कर दिया, अब आपको मानना है। साइंस के हम एविडेंसेस इसलिए देते हैं क्योंकि वो जो विश्वास लोगों में खोया है कि आयुर्वेदिक औषधियों से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लाभ नहीं मिलता, तो ये आप सभी को हम साइंस द्वारा समझाते हैं ताकि वो विश्वास को दोबारा से पैदा कर सकें, वो विश्वास आप सभी के अंदर जगा सकें दोबारा से। गुडमार को मधुनाशिनी भी कहा गया, अंग्रेजी में इसको शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ये बात जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च 2017 में साबित करते हैं। इसके अलावा विजयसार जो हमारे डाइबोडॉक में इस्तेमाल किया गया है, वो खाने के पहले वाली शुगर, फास्टिंग ग्लूकोज जो आप कहते हैं, उस शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है विजयसार। इसकी मात्रा हमारे डाइबोडॉक में मौजूद है। फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2019 में इस बात को प्रमाणित किया। इसके अलावा मेथी खाने के बाद वाली शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है। इस बात को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिनल साइंस ने 2018 की स्टडी में माना। और सुनो, जामुन एक अहम भूमिका निभाता है आयुर्वेद में। डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या, माने मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से जो बीमारी आ रही है उसको डायबिटीज कहते हैं। जामुन इस मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। हो गया ना, समस्या की जड़ पर काम कर रहा है। इसके अलावा माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, इसके अलावा शरीर में जिन लोगों के इंसुलिन की मात्रा कम बन रही है, करेला उसी इंसुलिन की एक्टिंग करता है शरीर के अंदर, माने माफ कीजिएगा, जो भूमिका शरीर के अंदर इंसुलिन निभाने का काम कर रहा है, जिन लोगों में इंसुलिन कम बन रहा है, अगर वो डाइबोडॉक लेते हैं तो डाइबोडॉक में करेला है, और करेला वही फायदे देने में मदद करता है जो फायदे इंसुलिन से मिलते हैं। तो इस करेले की मात्रा भी हमारे डाइबोडॉक में मौजूद है। बात करें कितनी मात्रा में डाइबोडॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो बताना चाहता हूं कि 15 से 20 ml बिल्कुल सेफ डोज है। माने 20 ml तक आप डाइबोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय है इसके लेने का खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो बहुत अच्छा। ठीक है, मैक्सिमम 20 ml तक की मात्रा पर्याप्त मात्रा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेना कब है? खाने के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। बात करें बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें। साथ में रहन सहन की आदतों में शारीरिक अभ्यास को भी जरूर शामिल करें। तो शारीरिक अभ्यास को भी शामिल करना है, इस बात का भी पूरी तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है। माफ कीजिएगा। आंखों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक और प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है आईडॉग ड्रॉप्स। और आज के समय में आंखों संबंधित समस्या 20 की उम्र वाले लोगों में भी देखने को मिल रही है। आप सभी को बताना चाहता हूं, पहले के समय में आईसाइट कमजोर हो जाना, आंखों संबंधित समस्या बड़े और बुजुर्गों में देखी जाती थी, और मैंने आप सभी को बताया आज के समय में 20 की उम्र वाले व्यक्तियों में भी ये समस्या आम है, देखने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है भारत में 70% यंगस्टर्स यानी युवा पीढ़ी के 70% व्यक्ति जो हैं स्क्रीन से होने वाली आई स्ट्रेन की समस्या के शिकार है। माने हमारा स्क्रीन एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमको स्क्रीन से होने वाली आई स्ट्रेन की समस्या के शिकार है 70% भारतीय युवा पीढ़ी। इसके अलावा पहले के समय में अगर आप देखें कि कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की समस्या बढ़ती हुई उम्र के लोगों में होती थी, आज के समय में ये समस्या 45 की उम्र से कम वाले व्यक्तियों में भी देखने को मिल रही है, मोतियाबिंद की समस्या।
जिसका प्रमुख कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बताया जा रहा है। इसके अलावा आंखों की कुछ और समस्याओं की अगर हम बात करें तो हमारा विजन कम हो जाना, हमारी जो आंखों की देखने की शक्ति है वो कम हो जाना, आंखों में ड्राइनेस की समस्या, लाल आंखों की समस्या, ये सब समस्याओं का सामना आज के समय पे हमको करना पड़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण है हमारा बिगड़ा हुआ रहन सहन। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो तेज है उनकी आंखों से झलकता है। आंखें व्यक्ति के तेज का एक बड़ा आईना है जो मदद करती है कि व्यक्ति के तेज को जानने में, पहचानने में, परखने में। तो आयुर्वेदा ये बात को कहता है कि हमारी आंखों का स्वस्थ होना जरूरी है ताकि तेज का प्रमाण आंखों से मिल सके। इसके लिए आईडॉप ड्रॉप में जिन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर गुलाब के पानी का, रोज वाटर का इस्तेमाल किया गया है, रसोत का इस्तेमाल किया गया है, शहद और पुनर्नवा और नीम तुलसी जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करती है आंखों को क्लीन करने में, आंखों में जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करने में, हमारी आंखों को नरिशमेंट देने में मदद करती हैं ये सभी हर्ब्स, आंखों की इरिटेशन को कम करने में मदद करती हैं ये सभी हर्ब्स। बात करें इन सभी हर्ब्स के फायदों की, तो इन सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने पूरी तरह से प्रमाण दिया है और बताया कि जो गुलाब का पानी है, जो रोज वाटर है, ये आंखों को कूलिंग इफेक्ट देने में मदद करता है, ठंडा एहसास देने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में कंफर्म किया है, माना है। शहद आंखों के लेंस को, हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्शन देने में मदद करता है, आंखों के टिश्यूज को नरिश करने में मदद करता है। इस बात को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2019 की स्टडी में माना है। इसके अलावा इसके अंदर पुनर्नवा जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो आंखों के फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने में और बढ़ रही सूजन को कम करने में भी मदद करता है पुनर्नवा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो नीम है ये मदद करता है एलर्जिक आइस में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा को भी कम करने में मदद करता है नीम। और इस बात को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2020 की स्टडी में प्रमाणित किया। तो जितनी भी हर्ब्स हमारे आयोडा ड्रॉप में इस्तेमाल की गई हैं, ये सभी हर्ब्स के फायदे को साइंस ने भी पूरी तरह से माना है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? तो 1 से 2 बूंदें आयोडा ड्रॉप की दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतना, जब आप आयोडा ड्रॉप को आंखों में डालें उसके बाद आंखों को मलना नहीं है इस तरीके से जैसे मैं हाथ के इशारे से आप सभी को बता रहा हूँ। दूसरी सावधानी ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब बॉटल खुल जाए आयोडा ड्रॉप की तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर बॉटल का इस्तेमाल करना है। देखिए 9:30 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है नहीं, और हम अभी तक सिर्फ कफ डॉक पर ही पहुंचे हैं। हमारे 3 से 4 प्रोडक्ट्स और बाकी हैं, थोड़ा सा इनको जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। कफ संबंधित समस्याओं के लिए कंपनी ने कफ डॉक का निर्माण किया है और बताना चाहता हूं 90% होने वाली कफ की समस्या या तो किसी एलर्जी की वजह से होती है या किसी वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। और रात के समय पर होने वाली कफ को बैलेंस करने में मदद करता है हमारा कफ डॉक प्रवाही क्वाथ। और अगर रात के समय पर कफ आपको होगी, आपको नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है क्योंकि वो आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, साथ ही साथ सांस लेने में भी रुकावट पैदा कर सकता है। अब देखिए कफ डॉक एक जबरदस्त प्रोडक्ट कैसे है खांसी जुकाम का, तो बताना चाहता हूं ये आयुर्वेदा के एक सिद्धांत पर चलता है और आयुर्वेदा का सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी कफ को दबाना नहीं चाहिए। कफ को जब भी शरीर में बने उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरा रास्ता कहता है कि हमारे जो एयरवेज हैं उनको खोलना चाहिए ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। इन दोनों प्रक्रियाओं को कहते हैं कफ निसारक और श्वास हरा प्रक्रिया। कफ निसारक में कफ को बाहर निकालने के लिए सलाह दी गई है और श्वास हरा में अपने एयरवेज को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को खोलने की, रिलैक्स करने की सलाह दी गई है। हमारा जो कफ डॉक है इसके अंदर जो हर्ब्स हैं इन्हीं प्रक्रियाओं पर काम करती है। जैसे हमारे शरीर से कफ को निकालने में पीपली बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये कंजेशन जो कफ जमा हो जाता है उस
जमा हुए हुए कफ को निकालने में मदद करता है पीपली। इसको जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2019 की स्टडी में प्रमाण किया है। इसके अलावा इसके अंदर जो मुलेठी इस्तेमाल की गई है वो होने वाली जलन और इरिटेशन को कम करने में मदद करता है मुलेठी। यहाँ तक के सूखी खांसी में भी मदद मिलती है मुलेठी के माध्यम से। इस बात को फाइटो मेडिसिन ने 2017 की स्टडी में माना। इसके अलावा वसा जो है हमारे शरीर में हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है। ये एयरवेज को खोलने में मदद करता है। इसके इस लाभ को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में प्रमाण किया है। बताना चाहता हूं कितनी मात्रा में कफडॉक का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। बच्चे अगर ले रहे हैं तो 1 चम्मच दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ। बड़े अगर ले रहे हैं तो 2 चम्मच दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। हृदय की समस्याओं के लिए कंपनी ने कार्डियोडॉक का निर्माण किया है और बताना चाहता हूं कार्डियोडॉक के अंदर जो हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है ये हर्ब्स हैं अर्जुन। अर्जुन के लिए बताया गया कि अर्जुन हमारी हृदय की मांसपेशियों का जबरदस्त टॉनिक है। हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है अर्जुन। इसका इस्तेमाल हमारे कार्डियोडॉक में किया गया है। साथ ही साथ ये हमारे हृदय के आउटपुट को, माने हृदय की कार्यशैली को भी बढ़ाने में मदद करता है अर्जुन। अब हृदय संबंधी समस्याओं का एक और प्रमुख कारण है जरूरत से ज्यादा तनाव। तो अश्वगंधा जो हमारे कार्डियोडॉक में इस्तेमाल किया गया है ये तनाव को कम करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से हृदय की कार्यशैली में लाभ मिलता है। इनके अलावा हमारे कार्डियोडॉक में लहसुन और गुग्गुल का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये लहसुन क्या मदद करता है? तो लहसुन के फायदे आप सभी के सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है लहसुन। इस बात को अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दिया है। साथ ही साथ हमारे कार्डियोडॉक के अंदर गुग्गुल का भी जो इस्तेमाल किया गया है ये ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मदद करने में मदद करती है। यहां तक कि हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारने में भी गुग्गुल मदद करता है। इस बात को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो कहने का मतलब यह है जितनी भी हर्ब्स हमारे कार्डियोडॉक में इस्तेमाल की गई हैं इनके लाभों को साइंस ने भी पूरी तरह से आज के समय में बताया है। बात करें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो 10 से 15 ml की मात्रा में कार्डियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। आप इसका इस्तेमाल कार्डियोडॉक का चाहें तो खाने के पहले या फिर खाने के बाद दोनों तरीके से कर सकते हैं। गुनगुने पानी से इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बेहतर परिणामों के लिए 4 से 6 हफ्ते निरंतर आप इसका इस्तेमाल करें तो लाभ बहुत बेहतर मिल सकते हैं। एलर्जी की समस्या के लिए कंपनी ने एलर्जी डॉक का निर्माण किया है और कारण प्रमुख है जो एलर्जी को बढ़ावा देता है वो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर अगर हो जाएगी तो अलग अलग एलर्जेंस का दुष्प्रभाव शरीर को दिखेगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने में अहम भूमिका क्या निभाता है? बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, जरूरत से ज्यादा बाहर के भोजन का सेवन, जरूरत से ज्यादा तनाव, ये सब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर की कमजोर होगी तो एलर्जी जैसी समस्या आएगी ही आएगी। अब देखिए मैंने आपको प्रमुख कारण बताया कि एलर्जी का प्रभाव तब पड़ेगा जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो हमारी कंपनी ने एलर्जी डॉक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जब जब एलर्जी बढ़ती है तो शरीर की इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए नीम का इस्तेमाल एलर्जी डॉक में किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर तुलसी का भी इस्तेमाल किया गया है जो कफ को क्लियर करने में और लंग्स को सपोर्ट देने में मदद करती है तुलसी। और ये सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने पूरी तरह से माना है, जिसका जिक्र अलग अलग रिसर्चेस में, अलग अलग जर्नल्स में किया गया है कि ये सभी हर्ब्स गुणकारी हर्ब्स हैं एलर्जी से राहत दिलाने में। कितनी मात्रा में हमको एलर्जी डॉक का इस्तेमाल करना चाहिए? तो 10 से 15 ml की मात्रा गुनगुने पानी एलर्जी डॉक का इस्तेमाल आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा
सीजनल एलर्जीज में भी एलर्जी डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट जो रहने वाला है उसका नाम है स्टोन डॉग। बताना चाहता हूं, भारत में 15 से 20% भारतीय आज के समय में गुर्दे की पथरी की समस्या के शिकार बन रहे हैं। 15 से 20%। और इनमें से 50% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको किडनी स्टोन की समस्या होती है। उनको 5 साल में दोबारा से होने की संभावना बनी रहती है। यहां तक कि जब सर्जरी के माध्यम से आप पथरी को निकलवाते हैं तो उसके रिलैप्स होने की संभावना हर 3 में से एक व्यक्ति की बनी रहती है। आप सभी को बताना चाहता हूं, इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए स्टोन डॉग में जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है वो उनका नाम है पाषाण भेद। इस पाषाण भेद को पत्थर चट के नाम से भी जानते हैं। ये मदद करता है पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, ताकि प्राकृतिक रूप से पथरी बाहर आ सके। अब ये पाषाण भेद मदद करता है पथरी को तोड़ने में, काटने में। इस लाभ को इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 की स्टडी में माना है। इसके अलावा अगर मूत्र का फ्लो भी बढ़ जाए, माफ कीजिएगा, तो प्राकृतिक रूप से मूत्र के प्रेशर के साथ वो टूटी हुई पथरी, वो कटी हुई पथरी आसानी से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। इस मूत्र के प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है वरुण। ये हमारे ओवरऑल यूरिन के फ्लो को सुधारने में मदद करता है। यहां तक के माफी चाहूंगा, यहां तक के इसके अंदर जो इस्तेमाल की गई हर्ब है जिसको हम गोखरू के नाम से जानते हैं, गोखरू मदद करता है हमारे शरीर में ऑक्जिलेट्स को निकालने में। देखिए, ऑक्जिलेट्स पथरी का कारण बनते हैं। इन कारणों को निकालने में शरीर से मदद करता है गोखरू। इस बात को अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन ने 2020 की स्टडी में माना है। इसके अलावा जब जब पथरी हमारे किडनी में मौजूद रहती है तो वो कुछ ना कुछ किडनी की लाइनिंग्स को भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इन लाइनिंग्स को रिपेयर करने में मदद करता है स्टोन डॉग में मौजूदा पुनर्नवा की मात्रा। तो माने पथरी से जुड़े हुए हर नुकसान को रिस्टोर करने में अलग अलग हर्ब्स जो हमारे स्टोन डॉग में इस्तेमाल की गई हैं वो मदद करती हैं ओवरऑल रिकवरी में। बात करें कितनी मात्रा में हम स्टोन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 15 से 20 ml की मात्रा में खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ स्टोन डॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करें वो व्यक्ति जो अंग्रेजी दवाओं के साथ स्टोन डॉग लेना चाहते हैं, उनको क्या करना है, उनको कम से कम 1 घंटे के दायरे के साथ, 1 घंटे के गैप के साथ स्टोन डॉग का इस्तेमाल करना है अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ। और बेहतर परिणामों के लिए 40 से 60 दिन निरंतर आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम लोग आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की ट्रेनिंग में आप सभी ने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा। इस जानकारी को आप अपने खुद के सेहत को सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों की स्वास्थ्य को बेहतर